Hi, welcome to this learning space. So today's topic is differentiation, in which I'm going to cover these subtopics: existence of derivatives, how to find derivatives using definition, physical meaning of differentiation, and geometrical meaning. In geometrical meaning of differentiation, we'll also study the application part. So existence of derivative, first of all. So there is a expression f of x plus del x minus fx upon del x, where del x is the change in x. Suppose y is equals to fx is a function and del x is a change in x. So f of x plus del x minus fx is the difference of the two values and divided by the change in x del x. This expression gives us the slope of a secant line of graph of function f of x. जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उस पे सेकेंड लाइन जो अगर हम ड्रॉ करेंगे और उसका जो स्लोप होगा वो ये फॉर्मूला देता है, ये एक्सप्रेशन देता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंस कोशेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसी डिफरेंस कोशेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जब हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल एक्स गोज़ टू ज़ीरो, f of x plus del x minus fx upon del x means the same expression with the limiting value del x goes to 0. This expression now it gives us the slope of a tangent line of the graph of f of x. ये हमें फंक्शन के ग्राफ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है, विच इज़ एक्चुअली द नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ एक्स. फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये, लिमिट चेंज इन एक्स गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स. दिस इज़ नथिंग बट एफ डैश एक्स. सो दिस गिव्स अस द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एफ एक्स. एक्स एफ एक्स पे आपको ये उस टेंजेंट लाइन का स्लोप देगा. सो पहले ये समझेंगे कि सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन क्या होती है. सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ अ फंक्शन, कोई भी ग्राफ इसका प्लॉट किया जा सकता है समझाने के लिए. तो हेयर वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स, वन इज़ एक्स एफ एक्स एंड सेकेंड इज़ आफ्टर इन चेंज इन एक्स डेल एक्स चेंज के बाद. तो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ एक्स प्लस डेल एक्स और उस पर फंक्शन की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. तो ये जो चेंज दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, इनका डिफरेंस, फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे चेंज इन एक्स यानी कि डेल एक्स से. तो ये हमें इन दो पॉइंट्स पे सीकेंट लाइन का स्लोप देगा. सीकेंट लाइन क्या होती है? जो कर्व को दो पॉइंट्स पे काटे. सीकेंट लाइन इज द लाइन विच कट द कर्व एट 2 पॉइंट्स. सो दीज 2 पॉइंट्स हैव बीन कट बाय सीकेंट लाइन. इसका जो स्लोप है दैट इज़ गिवन बाय दिस डिफरेंस कोशेंट. इसी की जब आप लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. दिस विल गिव अस द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट समझेंगे. टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे होती है, एक पॉइंट पे इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पे आपने वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है उस पॉइंट पे अगर आप जो फंक्शन की जो कर्व है, फंक्शन की कर्व को जब आप इस पॉइंट पे स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेटन आउट कर देंगे, तो आपकी कर्व इस टेंजेंट लाइन की तरह बिहेव करेगी. मीन्स कर्व को अगर आप स्ट्रेट कर देते हैं तो वो टेंजेंट लाइन दिखने लग जाती है. सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट लाइन और इसका स्लोप हमें डेरिवेटिव से मिलता है. सो एफ डैश एक्स इज लिमिट डेल एक्स गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स. सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट. So next we have how to find derivatives using definition. जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई है. उनकी एग्जिस्टेंस इसी फॉर्मूले से हुई है. सपोज फंक्शन इज़ रूट टी, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू रूट टी. तो इसका अब जब डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिटिंग जो अभी हमने लिमिटिंग डेफिनेशन इसकी पढ़ी, लिमिट डेल टी गोज़ टू ज़ीरो से एफ ऑफ डी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय चेंज इन टी यानी कि डेल टी.
अब इसमें वैल्यू डालेंगे फंक्शन की, फंक्शन आपका है रूट टी, तो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी हो जाएगा रूट ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस रूट टी अपॉन डेल टी। और फंक्शन में जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको पहले रैशनलाइज करते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, टी प्लस डेल टी स्क्वायर रूट प्लस रूट टी डिवाइडेड बाय टी प्लस डेल टी रूट plus root t. So this is what we have done. We have rationalized the numerator here. Now on simplifying, न्यूमरेटर में आप देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, t प्लस डेल टी माइनस टी डिवाइडेड बाय द सेम डिनोमिनेटर विद प्रोडक्ट। सिंप्लीफिकेशन में न्यूमरेटर में बचेगा डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ डिनोमिनेटर में लिमिट रह जाएगी, लिमिट डेल टी गोज़ टू ज़ीरो, टी प्लस डेल टी स्क्वायर रूट प्लस रूट टी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट डेल टी गोज़ टू ज़ीरो, वी आर लेफ्ट विद 1/2 रूट टी, एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एफ ऑफ टी के लिए हमारे पास हम देखेंगे एफ ऑफ टी, सॉरी यहाँ पे रूट टी है, ये रूट टी, एफ ऑफ टी इज़ रूट टी और डेरिवेटिव है 1/2 रूट टी। तो डोमेन हम चेक कर रहे हैं, डोमेन स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, प्लस ज़ीरो के लिए भी वो डिफाइंड होता है। तो डोमेन जो फंक्शन का डोमेन है दैट इज़ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और डेरिवेटिव का डोमेन जो आप देखेंगे दैट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। डेरिवेटिव इज़ नॉट डिफाइंड हेयर फॉर टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इससे एक ये क्लैरिटी हमें आती है कि डेरिवेटिव जो फंक्शन का हम निकालते हैं दैट मे नॉट बी डिफाइंड फॉर द होल डोमेन जिस पे फंक्शन की एग्जिस्टेंस है। पूरे डोमेन जो है फंक्शन का, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह जाएं, तो वो रिस्ट्रिक्शन हमें आंसर में मेंशन करनी पड़ती है कि डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1/2 रूट टी बट फॉर टी पॉजिटिव। सो नेक्स्ट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब फिजिकल मीनिंग क्या है, तो डेफिनेशन आप देखेंगे, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपने लिया, उसमें आपने चेंज किया डेल एक्स बी द चेंज इन स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी एक्स में चेंजेस आएंगे वाई में चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे, तो वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो पहले फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अब नया फंक्शन हमारे पास आफ्टर चेंज है y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास आएगा डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें दोनों तरफ से डेल एक्स से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ द साइड्स, f of x plus del x minus fx divided by del x, and now taking limits, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, तो वो तभी बनेगा जब हम लिमिट लेंगे। तो टेकिंग लिमिट्स del x goes to 0 on both the sides, so limit del x goes to 0 del y upon del x is equals to limit del x goes to 0 f of x plus del x minus fx upon del x। तो लेफ्ट पे जो लिमिट है that is d of y upon dx, स्मॉल चेंज ऑफ y अपॉन स्मॉल चेंज ऑफ x में अगर आप लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो वो dy बाई dx बनता है, और ये राइट पे जो लिमिट आ रही है दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। सो इससे हमें ये पता चलता है, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, f डैश x किसके इक्वल आया, dy बाई dx, मीन्स डेरिवेटिव इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ fx, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। एक वेरिएबल में कितना चेंज आता है दूसरे वेरिएबल की वजह से, दैट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ, उसका रेट ऑफ चेंज इज़ फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली हम पीछे इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव था वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि आपको बेसिकली मिलता क्या है डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से आपको क्या अचीव होता है। डिफरेंशिएशन से हमें मिलता है फंक्शन की टेंजेंट लाइन का स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो एफ डैश एक्स गिव्स अस एफ डैश एक्स विच इज़ लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स जो एक्सप्रेशन है, दिस गिव्स अस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट मिली है आपको उसी पॉइंट पे आपको स्लोप मिलता है। तो ध्यान देंगे जो डेरिवेटिव, जो कंप्लीट डेरिवेटिव आता है वो स्लोप नहीं होता है। डेरिवेटिव निकालने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट किया जाता है, वो स्लोप होता है। जहाँ पे वो टेंजेंट कर्व को टच कर रही होती है वो पॉइंट आपने पुट करना होता है। तो इसकी एक एप्लीकेशन है कि हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि जब आपको स्लोप मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिल ही जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो पहले तो आप ये समझें कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया जाए, एक लाइन का स्लोप आपको दे दिया जाए, तो उस पॉइंट पर आप उस लाइन की इक्वेशन बता देते हैं। लाइक जैसे y माइनस एफ एक्स नोट, जिसको हम y माइनस वाई नोट लिखते हैं। यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स नोट की वैल्यू y नोट होती है। तो y माइनस एफ एक्स नोट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नोट, वेयर m इज़ द स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट x नोट y नोट। x नोट y नोट कौन सा पॉइंट है? x नोट एफ एक्स नोट, दोनों सेम ही पॉइंट है। तो ये जो होती है ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब इसी में स्पेसिफिकली अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है किसी कर्व की y इज इक्वल टू एफ एक्स की, तो उसमें जो आपका स्लोप आएगा वो उसका डेरिवेटिव देगा। बस ये डिफरेंस है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन देगा आपको? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, डेरिवेटिव एट एक्स नॉट। सो y माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके y एक तरफ रख के बाकी टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपको क्या मिल गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और ये डेरिवेटिव की हेल्प से मिली, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट, क्योंकि स्लोप उस पॉइंट पे आया है, राइट। तो इसको यूज़ करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे एक। तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर द कर्व y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एट पॉइंट 2 वेयर x इज इक्वल टू 2। तो आपको एक पॉइंट दे दिया, उसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले तो किसी भी ग्राफ को जब आप यूज़ करें उसका आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसी आने वाली है। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप देखेंगे, इसमें क्या रिलेशन है x और y में कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है, और जैसे जैसे y बढ़ेगा x घटेगा। तो एज यू मूव टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जो ग्राफ है वो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे एक्स एक्सिस को टच करने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 1/2 है, जब x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 1/4 है, तो इट्स डिक्रीजिंग बोथ वे। सिमिलरली ऊपर से भी y एक्सिस पे भी आप उसको मिलता हुआ दिखाएंगे क्योंकि y एक्सिस पे भी डिक्रीज़ हो रहा है। और बिल्कुल सेम कंसेप्ट है नेगेटिव साइड पे, बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इन्वर्सली दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो टेंजेंट आपने 2 पे ड्रॉ करनी है। तो 2 पे आप देखेंगे पॉइंट 2 पे जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 1/2 है, इसी पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट है उसी की हमने इक्वेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव -1/x² होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली किसी एग्ज़ामिनेशन को फेस कर रहे हैं, लाइक बीएससी में आप ये अटैम्प्ट दे रहे हैं
कैलकुलस के पेपर में, तो आपको डिटेल्ड इसका डेरिवेटिव भी निकाल के दिखाना चाहिए बाय डेफिनेशन, जो हमारा x प्लस डेल एक्स फॉर्मेट जो हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करके दिखाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न में आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के दिखाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। बाकी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन आप इसकी करके दिखाएंगे तो f' इज़ -1/x²। और इसी पे आप स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आपको x की वैल्यू पुट करनी है जिस पे आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2। तो स्लोप आपका आ गया -1/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 2 1/2, 2 1/2 कहाँ से आया? आपको x इज इक्वल्स टू 2 गिवन था, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने उसके ऊपर y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 1/2। तो स्लोप फॉर्मूले से आप लिखेंगे y माइनस हाफ इज इक्वल टू स्लोप -1/4 x माइनस 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the equation of tangent line for the given curve. तो x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर द गिवन कर्व f of x is equal to 1/x at one particular point where x is equals to 2. So this completes this topic. Thank you.